नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। यहाँ इसका इंतज़ार हो रहा था कि राहुल गांधी कोई बड़ा खुलासा करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि जो तंत्र कांग्रेस का समर्थन करता है और वो लोग भी जो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आते हैं, पिछले सप्ताह भर से माहौल बनाए हुए थे इस बात को लेकर कि 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मना रहे होंगे और भाजपा उनके जन्मोत्सव के रंग में डूबी होगी, उस समय राहुल गांधी कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो पूरा रंग है उसमें भंग डाल देगा। तो इसलिए बड़ी उत्सुकता थी कि भाई ऐसा क्या राहुल गांधी लाने जा रहे हैं। अच्छा, उसमें फिर एक बात और भी जोड़ दी गई कि जो कुछ वो रहस्य खोलेंगे उसका सरोकार जो है वो बनारस से है। अच्छा, बनारस जो है वो पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इसलिए भी कौतूहल ज़्यादा था और इंतज़ार कि साहब अब तो आए 17 सितंबर तो है ही है, लेकिन उधर से तो कुछ आया नहीं। लेकिन इधर से यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने राहुल गांधी की जो कलई खोली है उसकी वजह से वो फंस बुरा गए हैं। तब ये सवाल उठता है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक घटना का जिक्र करूंगा, क्योंकि जिस मुद्दे पर आगे हम लोग बात करेंगे उसका सीधा सरोकार इस घटना से है और फिर इस घटना को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया कांग्रेसी तंत्र के जरिए उससे भी है। तो इसलिए पहले वो घटना जान लेते हैं। बात तब की है जब राहुल गांधी मलेशिया गए हुए थे। अब ये तो किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी की ज़्यादातर जो विदेश यात्राएं होती हैं उसके बारे में जानकारी दी नहीं जाती है, और फिर उसमें एक वजह यह भी होती है कि सुरक्षा कारणों से नहीं बताई जाती है। तो खैर वो गए मलेशिया और उसकी तस्वीर आ गई, किसी ने खींचा होगा जो राहुल गांधी का समर्थक होगा वहाँ पर, जो उनको जानता होगा। फिर वो तस्वीर जो है वो वायरल हो गई। जब वायरल हो गई तब पूरा आसमान सर पे उठा लिया गया और कहा गया कि साहब देखिए, ये राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। अच्छा, जिस परिवार से आते हैं उस परिवार के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है, इसलिए इसको लेकर पूरा आप ये कहें कि विमर्श खड़ा किया जाने लगा, माहौल बनाया जाने लगा। तो ये बात ठीक है कि भाई चलिए ये तो हुआ, लेकिन अभी जो राहुल गांधी ने पंजाब में किया उसको लेकर सब आप एक तरह से कहें कि चुप हो गए। किसी ने उस पर कोई आप एक तरह से कहें कि बात नहीं की। अगर ये आप ये कहें कि बात सरकार की तरफ से या हम कहें कि सूत्रों की तरफ से नहीं खुलकर आती तो पता ही नहीं चलता कि राहुल गांधी दरअसल जब पंजाब गए थे ये बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है देखने समझने के लिए, वहां पर वो किस तरह से काम कर रहे थे और उसकी वजह से क्या कुछ हो सकता था अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात ना की होती। सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा वितंडा खड़ा किया गया और उसी सुरक्षा के साथ किस तरीके से राहुल गांधी खिलवाड़ करने पर आमादा थे, इस पर कहीं कोई बात नहीं हुई। वो जानना बड़ा जरूरी है। वो हुआ क्या वो समझिए। पंजाब गए हुए थे, सबको मालूम है। तो गुरदासपुर में आप एक तरह से कहें कि रावी नदी है और उधर गांव है, तो वो गांव एकदम बॉर्डर से लगा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे उस गांव में जाना है। वहां जो एसएसपी थे उन्होंने मना किया, कहा कि नहीं सर आप नहीं जा सकते हैं। क्यों? उन्होंने कहा क्यों नहीं जा सकते हैं? तो भाई सुरक्षा कारण है, वो बॉर्डर का स्टेट है, माफ करिए बॉर्डर स्टेट है, और फिर वो जो गांव है वो बॉर्डर पे है, तो वहां गोली वगैरह भी चलती रहती है, उधर से पाकिस्तान वाले भागते रहते हैं। आप जो है आपको सुरक्षा मिल रखी है और वैसे भी इतने सेंसिटिव परिवार से आप आ रहे हैं, तो आपको कैसे जाने दिया जाएगा? उन्हें कहा कि नहीं हमको जाने दीजिए। अड़ गए कि नहीं मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, और अगर आप नहीं जाने देंगे तो मैं तैर के जाऊंगा। एसएसपी जो है वो समझा रहे हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है। मामला इतना बिगड़ गया कि फोन जो है होम मिनिस्ट्री में गया, होम मिनिस्ट्री को बताया गया कि साहब ये है। फिर केंद्रीय गृह मंत्री से बात हुई कि साहब ये तो मान ही नहीं रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि मैं तैर के जाऊंगा। और यही नहीं, जो कांग्रेस के वहां पर स्थानीय नेता हैं, जो कांग्रेस के
प्रदेश अध्यक्ष है, वो लोग भी उसी में, मतलब जो राहुल गांधी जिस तरह से अड़े वो भी अड़ गए, अरे आप कैसे नहीं जाने देंगे, हम जाएंगे। अब मामला राहुल गांधी की सुरक्षा का है, वही सुरक्षा जिसको लेकर मलेशिया वाला जब तस्वीर आया था तो पूरा सोशल मीडिया रंग दिया गया, कांग्रेस का पूरा आईटी सेल लग गया कि साहब देखिए किस तरह से जो है जो नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज किया जा रहा है, उनकी तस्वीरें इस तरह से वायरल बाहर लाई जा रही हैं। वहां तो मामला तस्वीर का था, यहां तो खुद ही राहुल गांधी अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू थे। यानी समझाया जा रहा है कि साहब आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, वहां भाजपा की सरकार हो तो कहिए कि हाँ जो है भाजपा वाले कोई राजनीति कर रहे हैं, भाई सरकार तो उनकी है जो आपके गठबंधन का एक समय हिस्सा हुआ करते थे और वो तमाम मसलों पर आपके साथ खड़े रहते हैं, जैसे मतदाता सूची की हेराफेरी वाले पर भी वो आपके साथ खड़े हैं, यानी आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है। लेकिन नहीं साहब, ना मैं जाऊंगा। तो खैर जब केंद्रीय गृह मंत्री से बात हुई तो तब अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनको बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। फिर खड़गे साहब ने फोन किया राहुल गांधी को और राहुल गांधी को समझाया कि आप मत जाइए, वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तब जो है राहुल गांधी माने, यानी नहीं तो जब अधिकारी रोक रहे थे, उनको समझा रहे थे, तब राहुल गांधी को ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं नहीं, तो भाजपा वाले हमको उधर जाने नहीं दे रहे हैं। यानी वो किस तरह के व्यक्ति हैं, उनको किस तरह की सुरक्षा मिल रखी है, कितना संवेदनशील मामला है। और बड़ी चीज है, आप पंजाब में, ठीक है, ये वही पंजाब है जहां उभरे आतंकवाद को खत्म करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने इतना बोल्ड डिसीजन लिया था और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा अपनी शहादत देकर। आप उस पंजाब में हैं, आप समझिए, और कितना चैलेंजिंग है। फिर आपको सुरक्षा मिल रखी है, लेकिन नहीं साहब, ये आप कहें कि अगर ये बात निकल कर नहीं आई होती, बाकायदे इस पर जो है खबर हुई, उस तरह की तो मैंने खबर नहीं देखी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी सर ने खबर की इस पर। और ये बड़ी बात है कि आप इस तरीके से जो है अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब ये पंजाब गए थे तो वीडियो क्या बनाया जा रहा था, उनके जरिए जो इस तंत्र का समर्थन करते हैं, वो तंत्र जो इनका समर्थन करता है कि देखिए वो कीचड़ में उतल गए, और ये जो हुआ इस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। कहीं आप एक तरह से कहें कि बात भी नहीं हुई कि किस तरह से वो अपनी सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज कर रहे थे। ये तो एक बात हुई। दूसरा, जब ये लोग सुरक्षा की बात करने लगे तो सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखकर बता दिया कि साहब 9 महीने में 6 बार तो ये कर चुके हैं, और टोटल अगर दिया जाए तो कहा जाता है कोई 113 बार जो है वो इस तरह का व्यवहार कर चुके हैं, अपनी सुरक्षा के साथ वो खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बात इस पर होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उसमें राजनीति डाल दीजिए। मैंने फोटो आ गया तो सुरक्षा से खिलवाड़ हो गया, और जो राहुल गांधी खुद बिना बताए चले जाते हैं वो सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है। वो उस पर इकोसिस्टम बात नहीं करेगा क्योंकि वो उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। तो ये जो बात खुलकर सामने आई, सीआरपीएफ की चिट्ठी, फिर जो है ये पंजाब में जो कुछ हुआ, ये दोनों चीजें मिलकर दरअसल ये बताती हैं कि राहुल गांधी खुद अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखिए, इनकी सुरक्षा के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ करेगी, जो सरकार खिलवाड़ करेगी वो सत्ता में नहीं रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी उस लेगेसी से आते हैं और इस परिवार का अब असर है भारत पर। तभी आप देखिए कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिलते हैं। तो ये इस तरह का ब्लंडर कोई भी सरकार हिंदुस्तान में जो गैर कांग्रेसी होगी वो नहीं कर सकती है। तो इसलिए सरकार खिलवाड़ नहीं कर रही है। खिलवाड़ कौन कर रहा है? खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। कम से कम इस घटना से यही बात निकल कर आती है।